हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेमोर कह लो या फिर नेमोर के कैरेक्टर के बारे में, जिस कैरेक्टर को हमने वकांडा फॉरएवर फिल्म में देखा है, जो कि नो डाउट इस कैरेक्टर को कुछ खामियों के साथ ही सही लेकिन एक अच्छी खासी स्टोरी के साथ प्रेजेंट करती है। ऊपर से कंफर्मेशन इस कैरेक्टर के एमसीयू के यूनिवर्स में फर्स्ट म्यूटेंट के तौर पर भी की गई है, जो कई हजार सालों से एमसीयू के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। लेकिन कॉमिक बुक की तरह ये कैरेक्टर एटलांटिस में नहीं बल्कि टैल्कोन में है, जिसकी पूरी हिस्ट्री और सारी की सारी डिटेल आपको, जैसे कि मैंने कहा, वकांडा फॉरएवर फिल्म दे देती है। और उसके अलावा प्रीमियर में फैंस की तरफ से नेमोर के ही कैरेक्टर को लेकर केविन फैगी से ये बात पूछी गई थी कि वो इस कैरेक्टर पर सोलो मूवी या फिर प्रोजेक्ट, जो कि हाँ सीरीज भी हो सकती है, कब बना सकते हैं। जिसके रिप्लाई में केविन फैगी की कंफर्मेशन यही थी कि सब कुछ डिपेंड करता है वकांडा फॉरएवर फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर पर, जिसे ध्यान में ही रखकर वो इस कैरेक्टर के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। यानी ये बात तो तय है कि नेमोर जैसा कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स में डेफिनेटली आने वाला है, वो भी अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स के साथ, जिसमें हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट सोलो फिल्म हो या फिर सीरीज, जिसे लेकर फैंस की तरफ से कई सारी उम्मीदें बांधकर रखी गई थी। लेकिन अब उन उम्मीदों पर ऑफिशियली एक ब्रेक भी लगाया गया है, जिस बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बाकी टाइटल से भी आपको पता चल गया होगा कि नेमोर जैसा कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स में है तो सही, लेकिन कॉपीराइट के चलते इस कैरेक्टर पर भी कुछ बंदिशें लगाई गई है, जिस बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन अब उससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असल में अब ये अपडेट केविन फैगी की कंफर्मेशन के बाद असल में किस प्रोड्यूसर की तरफ से निकल कर आया है। पहले तो उनका नाम है नेट मोर, जिन्होंने स्क्रीन रेंट वालों की इंटरव्यू में इस कैरेक्टर से रिलेटेड डिटेल्स लोगों के सामने रख दी। और फिर क्या था, कुछ रिसर्च के बाद कई सारे एक्सपर्ट्स ने इसका पूरा का पूरा खुलासा कर दिया, जिनमें ज्यादा बिल्कुल भी ना फंसाते हुए मैं बस आपको सिंपली यही बताऊंगा कि नेमोर की सिचुएशन एमसीयू के यूनिवर्स में ठीक हल्क के कैरेक्टर की तरह है, जिस कैरेक्टर को एमसीयू यूज कर सकता है लेकिन बाकी दूसरे मार्वल्स के कैरेक्टर्स के साथ। और अगर इस पर कभी भी सोलो फिल्म बनती है तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटिंग के सारे राइट्स यूनिवर्सल के अंडर आ जाते हैं। जी हाँ, यूनिवर्सल, जिनके पास हल्क जैसे कैरेक्टर के भी कॉपीराइट है, आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन के राइट है, जिससे कि डिज्नी वालों के इसका प्रॉफिट उनके साथ शेयर करना होगा, जो कि डेफिनेटली ये कंपनी करेगी नहीं। इसलिए ऐसे में हल्क कैरेक्टर को जैसे यूज किया जा रहा है वर्ल्ड वॉर हल्क की राह पर बढ़ते हुए, वैसे ही नेमोर के कैरेक्टर का भी फ्यूचर एमसीयू में अभी के लिए तो कुछ इसी तरीके का डिसाइड किया गया है। यानी पहले इस कैरेक्टर से रिलेटेड हम जो कोई भी प्रोजेक्ट देखेंगे उसमें इसे इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि इस कैरेक्टर का इम्पैक्ट एमसीयू के यूनिवर्स में अच्छा खासा रहे। आफ्टर ऑल ये कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स में, जैसे कि मैंने कहा, पहले म्यूटेंट का खिताब रखता है, तो ट्रीटमेंट भी कुछ उसी तरीके की मिलनी चाहिए, जिस पर चलते हुए सबसे पहले तो इस फिल्म में इस कैरेक्टर को इन्हीं डिटेल्स के साथ लोगों के सामने रखा गया। ऐसे में अगर इसी कैरेक्टर का बैलेंस कॉपीराइट के चलते बिगड़ता है तो एमसीयू के आने वाले म्यूटेंट्स का फ्यूचर भी कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाता है, क्योंकि नेमोर के कारनामों को देखकर उस पर डेफिनेटली सोलो प्रोजेक्ट तो बनता ही है, जिस पर अगर रिसर्च की जाए या फिर सिंपली कहूँ डैनियल से लेकर माय टाइम टू शाइन वालों की बात सुनी जाए, तो कॉपीराइट के इस झमेले में उन्होंने एग्जैक्ट ईयर की कंफर्मेशन दे दी है कि इस कैरेक्टर क्या हल्क के साथ भी कॉपीराइट का मसला यूनिवर्सल का डिज्नी वालों से कब सुलझेगा। पहले तो ये आंकड़े पूरे 2 साल के हैं, यानी अभी से पूरे 2 साल इस कैरेक्टर पर किसी भी तरीके का सोलो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। यानी साल 2024 के खत्म होने के बाद ही 25 में इस कैरेक्टर से रिलेटेड सोलो प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की जा सकती है। जितना इंतजार तो मुझे लगता है कि एमसीयू क्या पूरे के पूरे डिज्नी वाले करेंगे, ताकि इस कैरेक्टर्स के राइट के चक्कर में उन्हें फिर से किसी एक और स्टूडियो को खरीदना ना पड़ जाए। और देखा जाए तो ऐसी ही सिचुएशन म्यूटेंट्स को भी लेकर है, जिनके राइट खरीदने के बावजूद भी एमसीयू उन पर बिल्कुल भी फिल्में नहीं बना सकता, खास करके कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स को लेकर, वरना कोई भी एक्टर आकर उन कैरेक्टर्स पर अपना क्लेम जमा सकता है, क्योंकि उन्हें लेकर कॉन्ट्रैक्ट्स को ही कुछ इस तरीके से साइन किया गया है, जिसमें 2025 तक की ये सिचुएशन फिलहाल तो ऐसे ही रहेगी। इसलिए शायद से फैंस को काफी ज्यादा खुश करने के लिए सीक्रेट वॉर जैसे प्रोजेक्ट तक की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें हो सकता है कि केविन फैगी अगेन काफी स्ट्रॉन्ग रूमर के अकॉर्डिंग उन सारे के सारे कैरेक्टर्स को यूज करे, जो कि इस मल्टीवर्स के सागा का एंड करेंगे। और उसके बाद होगी एक नई शुरुआत, जिस शुरुआत में स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को छोड़ डिज्नी वालों के पास पहले से भी काफी ज्यादा पावर आ जाएगा, काफी ही अच्छे से अच्छे कैरेक्टर्स को लेकर। और बात रही हल्क के कैरेक्टर से रिलेटेड, तो उस कैरेक्टर को जिस तरीके से कंबाइन कर बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया गया है, उसमें हाँ अब भी रूमर वर्ल्ड वॉर हल्क जैसे प्रोजेक्ट की भी है। बाकी थंडरबोल्ट की फिल्म तो आ ही रही है, जो फैंस को कहीं ना कहीं राहत देने का काम करेगी। ऐसे में हो सकता है कि इनमें से ही किसी प्रोजेक्ट में नेमोर जैसा कैरेक्टर भी छुपा हुआ है, जिससे रिलेटेड एमसीयू अभी के लिए तो फैंस को किसी भी तरीके की राहत नहीं देना चाहता। यानी वो कैरेक्टर किस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ा है, किस में नहीं, उसकी अनाउंसमेंट का बस फैंस को वेट ही करना होगा। बाकी 2 साल का ये आंकड़ा इस बात की कंफर्मेशन दे देता है कि नेमोर के कैरेक्टर की सोलो फिल्म 2024 के बाद ही फैंस को देखने मिलेगी, यानी साल 2026, जिसमें अभी के लिए तो बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा टाइम है, क्योंकि कॉपीराइट के झमेले होते ही कुछ इस तरीके के हैं।
बाकी देखते हैं कि फ्यूचर में अगर किसी तरीके की डील डिज्नी वाले यूनिवर्सल के साथ कर लेते हैं, जिसके चांसेस मुझे बिल्कुल भी ना के बराबर लगते हैं, क्योंकि अगर ऐसी कुछ डील होती तो हल्क के प्रोजेक्ट पर हम पहले से ही कई सारी फिल्में देख चुके होते, क्योंकि हल्क की स्टोरी लाइन भी थैनोस की स्टोरी लाइन की तरह उसे भी एक पावरफुल कैरेक्टर बनाती है, जिस पर अगर किसी भी तरीके का सोलो प्रोजेक्ट बना तो हल्क अकेले ही सारे एवेंजर्स की हालत बुरी कर सकता है, जिसे रोकने के लिए आखिर में सेंट्री जैसे कैरेक्टर को निकल कर आना पड़ा था। ऊपर से उस कैरेक्टर को भी लेकर उम्र है, जिस टॉपिक पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही थी नेमोर और उससे रिलेटेड कॉपीराइट्स की, जो कि अब आई होप इस कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर नहीं हुई है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जिसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके उन सवालों के जवाब दूं, क्योंकि अब वक्त है इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय।